गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि अब 60 दिन बचे हुए हैं और एनजाइटी भी है कि अब लास्ट मोमेंट पे कैसे करें, क्या करें। बहुत सारे डाउट है दिमाग में कि सर स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई को, लेकिन है ना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रोज जो टास्क है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से कितना पढ़े, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो उसका अलग टंटा हो गया है। तो अब हमारे दिमाग में ओवर वो जो थिंग्स हैं वो पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं हो पा रही हैं। तो उसी के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है आप सभी के लिए कि भाई साहब, आपने यदि ढंग से पढ़ा हुआ है तो पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव आए या पेपर आपके पास ऑब्जेक्टिव आए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, नंबर आपके आगे आ जाएगा। बस क्लियरिटी रखनी है आपको कि भैया हमको नंबर लेके आना है, चाहे उसका रास्ता कुछ भी हो, डिस्क्रिप्टिव हो या फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव हो। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर क्या आएगा, कि कितना लेवल जा सकता है आपके मेंस का। अरे भाई, पहले प्री तो निकाल लो ढंग से। चला आप मेंस की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ये तो ऐसा हो गया कि यूपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपके पूरी तैयारी हो गई है इंटरव्यू की, पर पता नहीं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं करना है। तो पहले आप प्री में ना, और यहाँ तो सिलेबस भी सेम ही है प्री मेंस का, तो आपको प्रीलिम्स ढंग से निकालना है। 130 140 मार्क्स लेके आना है, जिससे कि आपको एक एज मिले मेंस में। ये ना हो कि आप अपने 110 108 पे यहाँ पे जाके टिक गए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है इस बार, क्योंकि वैकेंसीज कम है पिछली बार की कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 60 डेज का प्लान क्या है और हम क्या करेंगे उसके लिए। वैसे ही मेरा बहुत नाम खराब हो चुका है कि सीरीज को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज मैं अभी आपकी बुक में लगा हुआ था और हमारे अक्षय जी ने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है बुक का, मोर एंड लेस। तो जल्दी आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा बुक का और बुक आप तक पहुंच जाएगी। वेरी अच्छी बुक है, मतलब वेरी वेरी अच्छी बुक है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि हमने प्रॉपर वे में काम किया है, कि क्वेश्चन, उसका आंसर और डिटेल्ड सॉल्यूशन पे काम किया गया है। कि ये नहीं आपको क्वेश्चंस पढ़ के लगेगा कि मैं रट रहा हूँ या मगअप कर रहा हूँ, आपको लगेगा कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। ऐसे क्वेश्चंस आया तो कैसे कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। तो चल दिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकैती के। 60 डेज का प्लान फॉर एसएससी 2023 में ये है कि भाई साहब, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो 2022 में पेपर आया था आपका, उसका ट्रेंड क्या है। क्योंकि आप 2010 2009 के ट्रेंड पे ही काम कर रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं एक्चुअलिटी में कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने पूरे सिलेबस पे पूरा 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 इसको चेक किया कि कहाँ पे क्या गलतियां हो सकती हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो पूरी मेहनत करी गई है, 2.5 3 घंटे की पूरी मेहनत है मेरी आज की वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहना है आपको और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक कोर्स देख लेते हैं, दैट इज अ सारथी बैच। इट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बैच। यदि आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है, यदि आपको अच्छे से समझना है और मेंस हमसे पढ़ना है, तो आपको पहले फाउंडेशन बैच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, अब ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जाके इसका डेमो भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। यदि आप इसको परचेज करते हैं इस वीडियो को देख के, और आप 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा यदि आप यूज करते हैं EE10, EE10 का डिस्काउंट मिलेगा। प्रोमो कोड आपके पास ये है यदि आप इसके वीडियो के थ्रू इस पूरे पूरे बैच को खरीदते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है। इसको मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं अपने एवर एग्जाम के ऐप पर। नेक्स्ट, जो जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ना, उसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको लेना नहीं है, उसका पूरा PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा पे मिल जाएगा। ये आपको दिख रहे होंगे, इतने सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे वाला असली चैनल है। लोगों ने चैनल बना दिए हैं कुछ ने, तो जिसके इतने सब्सक्राइबर हैं वही मेरा चैनल है। तो वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी, तो कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के ना अंदर सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया था इन सब्जेक्ट का, RCC BMC स्टील और स्वाम का, ये कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। बच्चों की बहुत डिमांड आई है कि सर पूरा सब्जेक्ट का बता दीजिए एक बार, कि पूरा जो सिलेबस है उसका क्या क्या वेटेज है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस करते हैं। अब आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वही स्पेसिफिकली मैंने दिखाया है। इस वाले टॉपिक से, इस वाले सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आए हैं आपकी 4 शिफ्ट के अंदर। अब आप देख लीजिए कि भैया फॉर्म वर्क से एक क्वेश्चन आया है, क्वांटिटी मेजरमेंट, जब हम पूछते थे भाई डोर किसको मेजर करेंगे, या फिर आपको प्लम्बिंग सिस्टम किसमें मेजर करेंगे। और क्वांटिटी मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन आए हैं। टाइप ऑफ एस्टिमेट से आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके 8 क्वेश्चन आए हैं। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूं और उसका वेटेज क्या है। सीक्वेंस ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ एनी वर्क से आपके पास एक क्वेश्चन आया है। लेबर एस्टिमेट से एक क्वेश्चन आया है। मेजरमेंट ऑफ बुक से 2 क्वेश्चन आए हैं। स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू से आपके पास 2 क्वेश्चन आए हैं। टाइप ऑफ इंडेसिस से आपके पास एक क्वेश्चन आया है। क्रैंक्स बार, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, कारपेट एरिया, सेंटर लाइन मेथड, ये भी आपके पास क्या है, एस्टिमेशन का मेथड है। टाइप ऑफ रेट, टाइप ऑफ सैंक्शंस, टाइप ऑफ स्केड्यूल्स,
मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और वर्क एस्टिमेटेड कैलकुलेशन से आपके पास 3 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना, यहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और 4 शिफ्ट में कुल मिला के आपके पास 30 क्वेश्चंस आए हैं। तो मोर एंड लेस आप ध्यान रख लीजिए कि 8 से 9 क्वेश्चंस आपके हर बार हर शिफ्ट में आए ही आए हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग से। तो 10% आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज इसका वेटेज आपके एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बड़ा ट्रेंडी टॉपिक है आजकल और इसका सिलेबस सबसे बड़ा है। यदि आप ओवरऑल देखोगे कि इसमें क्या है, क्वालिटी वाटर्स के बारे में बात की जाती है, फिर वेस्ट वाटर के बारे में बात की जाती है, फिर पॉल्यूशन आ जाता है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। और यहां से क्वेश्चन जो बने हैं वो क्वालिटी पैरामीटर से 1 क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर 3। एक्चुअली क्या है ना कि इसको बहुत लोग पढ़ के जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को, तो एग्जाम को पता है कि यहां से सब चीज पढ़ के आएंगे, तो वो लास्ट वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, इसको ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 1 क्वेश्चन, बायोकेमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम से 4 क्वेश्चन आए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट से 4 क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस बने हैं यहां से, और सबसे जो लास्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन 9 क्वेश्चन बने हैं वहां से। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो वेट है वो क्या है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना आप 60 दिन के अंदर, तो आपको सिर्फ गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि यदि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं तो क्या मैं इन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन टॉपिक से आपके एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। 2022 का ट्रेंड आ यदि आप फॉलो करेंगे तो ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल ही जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपके एयर पॉल्यूशन से नॉइज पॉल्यूशन से 9 क्वेश्चंस बने हैं, इसको ध्यान में रख के आप काम करेंगे। बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स, यहां से आपके पास 27 क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो ओरिजिन ऑफ सॉइल है या फिर जो डेफिनेशंस होती है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, वहां से 9 क्वेश्चन बने हैं। तो पहला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से 1 क्वेश्चन, कॉम्पैक्शन से 3 क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी कॉम्पैक्शन से 3 क्वेश्चन, शियर स्ट्रेंथ से आपके 5 क्वेश्चन, अर्थ प्रेशर एंड रिटर्निंग वॉल से 3 क्वेश्चन और सैलो फाउंडेशन से 3 क्वेश्चन बने हैं। इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, ये पिछली बार कम आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार कम आएगा, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है और आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो सैलो फाउंडेशन आपको ढंग से पढ़ के जाना है। और सबसे ज्यादा टॉपिक के क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले टॉपिक से आए थे। बात करते हैं अगर हाइड्रोलिक्स की, इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ सब कुछ रहेगा। तो यहां पे यदि मैं इसकी बात करता हूं, यदि मैं आपको इसकी बात करता हूं तो आप एक बात ध्यान रखेंगे यहां पे कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज से आपके 8 क्वेश्चंस आए हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आपके पास 1 क्वेश्चन आया है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स 1, फ्लूइड डायनामिक्स 1, वियर नॉचेस से 3 क्वेश्चन आए, लैमिनार फ्लो से 1 और फ्लो थ्रो पाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बताऊं ना आपको जो लास्ट के टॉपिक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं यहां से। ठीक है, तो आपको ये वाले टॉपिक जब भी आप पढ़ें फ्लूइड को तो इन वाले टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो, 3 क्वेश्चन, और हार्ड मशीन से जो बच्चे डरते हैं वो उसके आपके प्री में 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब वेटेज बढ़ जाएगा कि मेंस में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन, जो अब मैं आपको लास्ट के 2 टॉपिक बताऊंगा, इरिगेशन और साथ में आपको दिखाऊंगा सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड है इन टॉपिक्स का। जैसे हम बात करते हैं इरिगेशन में 35 क्वेश्चन बने हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो आपकी हाइड्रोलॉजी है 9 क्वेश्चन, रन ऑफ से 5 क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ से, फ्लड से 1 क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर से 1 क्वेश्चन आया है, और इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन से 6 क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से 1 क्वेश्चन आया है, इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन से 6 क्वेश्चन आए हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से 1 क्वेश्चन आया, कैनाल डिजाइन से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जहां पे आपका कैनाल हेडवर्क्स एंड डाइवर्जेंस है उसमें आपका 9 क्वेश्चंस आए हैं। तो 35 क्वेश्चंस आपके इरिगेशन से आए हैं, एंड इरिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कैनाल हेडवर्क और डाइवर्जेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इरिगेशन के अंदर, और अब भी 9 क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सब कुछ आएगा, रेलवे, एयरपोर्ट आएगा और आपका हाईवे भी आएगा। तो ज्योमेट्री डिजाइन से 7 क्वेश्चन बने हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन बने हैं, सरफेस हाईवे मटेरियल्स इसमें बिटुमन भी आ जाता है, तो बिटुमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 क्वेश्चन बने हैं। पेमेंट डिजाइन से आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट, आपके रिजिड पेमेंट 5 क्वेश्चन बने हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन से 4 क्वेश्चन बने हैं, और रेलवे और एयरपोर्ट दोनों मिला के 11 क्वेश्चन देके जाते हैं। तो कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन से 28 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों। उसमें बात करते हैं सर्वेइंग, सबसे ज्यादा नंबर का जो आया है ना वो सर्वे आया है, मतलब हर एक शिफ्ट में आपके 10 से 12 क्वेश्चंस बने हैं। तो सर्वेइंग के टोटल मिला के 42 क्वेश्चंस बने हैं।
फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग से 4 क्वेश्चन, लीनियर मेजरमेंट से 5 क्वेश्चन, कंपास से 5, थोडोलाइट टैकोमेट्री से आपके 7 क्वेश्चन, ट्रावर्सिंग से 3 क्वेश्चन, लैवलिंग से 7 क्वेश्चन, कर्व से 1 क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम से 1 क्वेश्चन, और कॉन्ट्यूर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, दैट इज 8 क्वेश्चन बनते हैं। प्लेन टेबल सर्वे से 1 क्वेश्चन बनता है। तो आप समझ जा सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, तो उसको ढंग से करके जाना है। ठीक है, तो ये सब मिला के मैंने आपको दिखा दिए हैं, जिससे कि आप भटको नहीं। लास्ट मोमेंट में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको यही टॉपिक पे ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से टॉपिक पे ज्यादा काम करूं, तो आप इनको टॉपिक पे काम करके उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। मतलब यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ये करके जरूर जाना है आपको, इनको तो छोड़ के नहीं जाना। पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे उन पे काम कर लेना आप। ये ना हो कि आप सब कुछ करने के चक्कर में ये भी नहीं हो पा रहे आपसे, वो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपकी जो क्लास है वो 2 टाइम हुआ करेंगी। एक सुबह होती है आपके पास क्लास 8 बजे, 8 AM क्लास होगी। इसमें हम आज का नाम है आपकी सिविल बूम सीरीज, सिविल बूम सीरीज है जो आपकी। इसमें हम हर हफ्ते ना एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फैक्ट्स क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। दैट इज नॉट क्वेश्चंस, इट इज अ कॉन्सेप्ट्स। तो थ्योरी वाला पार्ट जल्दी जल्दी आपका निपटा दिया करेंगे। 40 से 30 मिनट के अंदर मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें जो भी अच्छा चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो सभी यहाँ पे बूम सीरीज के अंदर सुबह ही 8 बजे कंप्लीट कर लिया करेंगे। फिर हम बात करेंगे रात को 9 बजे, तो 9 PM हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, QPS इसको हम बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों को डर है ना कि सर ESC क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, या डिप्लोमा बच्चों को सबसे ज्यादा डर है कैसे होगा। तो हम पहले ना ESC क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने क्या किया कि देखो प्रीलिम्स के लिए ESC क्वेश्चंस ज्यादा नहीं लगाने हैं आपको, मेंस के लिए लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ESC क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पहले हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो आपके 1 लाइनर के क्वेश्चंस हैं या फिर जो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा बड़े नहीं है, ऐसे हर सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस निकाले हैं। तो मैंने पूरे इस बुक में से 100 क्वेश्चंस निकाल दिए हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो वो हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस मैं ESC के कराऊंगा। तो कुल मिला के हम 2 से 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को निपटा देंगे, जो इस मंथ में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस मंथ में हम ESC के क्वेश्चन सारे निपटा देंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप सितंबर के लास्ट में कर रहे हैं और रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको। तो सुबह 8 बजे हम वो करेंगे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट होंगे, और रात को 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ESC का। जितने भी आपके मेरे 100 क्वेश्चन छाटे हैं अच्छे अच्छे, उनको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो ये था आपके पास पूरा क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना है। तो आपको आना है, इसको सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। बूम सीरीज भी आपका BMC हमारा कंप्लीट हो चुका है, बूम में BMC कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एनवायरमेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपके बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको कंप्लीट कर लेंगे वहां पे। ठीक है भाइयों, तो ये आपके पास पूरा डिटेल्ड है जो आपको समझना है। देखो मैं फिर भी आपसे लास्ट मोमेंट पे ये कह के जाऊंगा, किसी का आप कोर्स ले रहे हैं वो आपकी अपनी डिपेंडेंसी है कि आपको अच्छा लग रहा है, कोई पढ़ा रहा है नहीं लग रहा है। लेकिन आपको 2 चीज हमेशा चेक करनी है कि जो TCS बेस्ड है उस पर मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। दूसरा, क्या मुझसे आपके SSC का PYQ बन रहा है या नहीं बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। तो इसलिए इन सभी चीजों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो आपका सारथी बैच चल रहा है ना, वो उसी को बेस्ड बना के बनाया गया है कि आपको एक एकदम ऐसा बैच मिले, क्योंकि आप सब थ्योरी पढ़ रहे हैं। आप अभी देख भी रहोगे कि मैराथन क्लास चल रही है कहीं ना कहीं जो आपकी थ्योरी को कवर कर रहा है। लेकिन जब तक आपको चारों ऑप्शन से खेलना नहीं आएगा ना, कि 4 ऑप्शंस मेरे पास आ गए, क्योंकि अब इतना ज्यादा वेटेज बढ़ गया है इसका, क्योंकि मेंस में वही आना है, तो आपको पूरा मास्टर बनना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का आप मास्टर बन सकते हैं सारथी बैच के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वहां पे, जिससे कि आपके ना जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रूम हो जाएंगे, आप ढंग से काम करेंगे उस पर। फिर आपको मेंस में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो क्या है, आप टेंशन छोड़ दो मेंस की। मेंस हम अपना अच्छे से करवाएंगे, मैथ्स और दोनों बढ़िया तरीके से करवाएंगे। लेकिन आपको ना बस एक चीज करनी है, फ्री में ना अपने फाउंडेशन बना लीजिए अच्छे से, साइड साइड टॉपिक कवर कर लीजिए। आपको हर एक टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ, क्योंकि जब आप प्री पास करके आएंगे तो इतना तो फाउंडेशन बैच आपका बन चुका होगा। ठीक है, कि भाई आप ढंग से काम कर लेंगे।
लेकिन जो आपके पास क्या है, जो आपको समझना है वो है न्यूमेरिकल्स, वो हम मेंस में अच्छे से 1 महीना 1.5 महीना मिलेगा, उसमें खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वो हम करवा देंगे। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप सारथी बैच को परचेज करते हैं, ये वाला बैच है आपके पास, तो इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रोमो कोड यूज करना है EE10, कैपिटल ई में 10, ये आप यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये जो आपका 1500 रुपये का बैच है वो आपको 1350 में मिल जाएगा, और जल्दी आपकी बुक आ रही है, तो बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मंडे ट्यूसडे तक वो आपके पास ऑर्डर्स उसके स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी वीडियो में आपको चीज़ें अच्छी लगी हो या कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आपको मिलेंगे रात को 9 बजे, जहां पे हम ESC के PY के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। बंद कर दिया भाई।